तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब ये तो मानना पड़ेगा कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में जितनी भी मैचेस हुई हैं पास्ट में, उनमें से अपकमिंग क्राउन ज्वेल के मैच के लिए ऑडियंस सबसे ज्यादा हाइप्ड एंड इंटरेस्टेड है। और इसके पीछे का रीजन बिल्कुल साफ है। एक तो रोमन का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से बदल चुका है पहले से, उसके साथ साथ हमें पॉल हेमन भी स्टोरी लाइन के बीच में लटकते हुए नजर आ रहे हैं। और सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली रोमन रेंस की इस डोमिनेटिंग रेन को आखिर तोड़ने कौन वाला है। पर रिसेंटली कुछ ऐसी अपडेट्स आई है कि अगर रोमन रेन इस ब्रॉक लेसनर से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं, देन आगे चल के रोमन रेंस के कौन कौन ओपोनेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कल के रॉ के खत्म होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ड्राफ्ट पिक्स लिए एंड कुछ फ्री एजेंट्स के नाम भी अनाउंस किए एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड न्यू डे को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनली क्या प्लान थे ड्राफ्ट के टाइम में, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और क्या हमें फाइनली सचमुच जेफ हार्डी का ऑल्टर ईगो विलो वाला कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल रॉ के बाद में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ड्राफ्ट के पिक्स लिए थे और डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ फ्री एजेंट्स के नाम भी अनाउंस कर दिए थे। ये तरीका लगभग सेम ही था जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने लास्ट वीक टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में ड्राफ्ट के नाम अनाउंस किए थे। कुछ इसी तरह डब्ल्यूडब्ल्यू ने कल रॉ के बाद भी कुछ ड्राफ्ट पिक्स के नाम अनाउंस किए थे जिनको वो मेन शो में अनाउंस नहीं कर पाए थे। और ये वाली लिस्ट अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग सी लिस्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सारे टैग टीम्स को तोड़ दिया है। और ये जो फोटो आप अभी देख पा रहे होगे, ये वो लोग हैं जो कि अभी रॉ में ड्राफ्ट हो चुके हैं। और सबसे पहली टीम जो हमें यहाँ पे टूटती हुई नजर आ रही है वो है जिंदर महाल, वीर एंड शैंकी की टीम, क्योंकि रॉ के अंदर सिर्फ वीर नजर आ रहे हैं और जिंदर महाल और शैंकी स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम नीचे वाले रो में आते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ टमीना नजर आ रही है और इसका मतलब ये है कि नेटालिया जो है उनकी टैग टीम पार्टनर वो मूव हो चुकी है स्मैकडाउन के अंदर। और टमीना के बिल्कुल पास टीगन नॉक्स हमें नजर आ रही है और इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट्जी है उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन में ही रखा है। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वुमेन्स टैग टीम के लिए कुछ ज्यादा टीम्स नहीं थे और जो टीम्स वो बनाए थे नेटाली एंड टमीना की एंड शॉर्ट्जी एंड नॉक्स की, डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें भी तोड़ चुकी है। और अभी देख के लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर टैग टीम जो है वो वुमेन्स की सिर्फ एक ही बची है जो कि ओरिजिनल टैग टीम चैंपियंस हैं, मेरा मतलब रिया रिप्ली और निकी एएसएच। अब आगे देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू आगे चल के वुमेन्स की कोई नई टैग टीम डिवीजन बनाती है या नहीं। अब ये तो हो गए उन लोगों के नाम जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने आइदर रॉमी या स्मैकडाउन में रखा है, लेकिन इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक फ्री एजेंट्स की लिस्ट भी निकाली है जो कि नाइदर रॉ में होने वाले हैं ना ही कि स्मैकडाउन में। वो जब भी अपना रिटर्न करे वो किसी भी ब्रांड में जा सकते हैं और ये लिस्ट आप अभी देख सकते हो। इसके अंदर कुछ बड़े नाम की बात करें तो उसके अंदर बेली है, आस्का है और साथ साथ इसके अंदर जॉन सीना एंड शेन मैकमैन भी है। अब बेली एंड आस्का दोनों इंजर्ड है तो उनको ड्राफ्ट के अंदर इंक्लूड करने का कोई मतलब बनता नहीं था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी यही बेटर समझा कि इनको फ्री एजेंट ही रखा जाए। अब डब्ल्यूडब्ल्यू की ड्राफ्ट तो ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, लेकिन ड्राफ्ट के बाद हमें कोई शॉकिंग न्यूज भी सुनने को मिल रही है। और आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के अंदर कभी ऐसा करती है कि एक वो बहुत बड़े टैग टीम्स को वहां पे ब्रेक कर देती है और इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ ऐसा ही प्लान्स था। और जो टैग टीम को वो ब्रेक करने वाली थी वो सुन के आप काफी शॉक होने वाले हो, क्योंकि वो टैग टीम है फॉर्मर रॉ एंड फॉर्मर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स। अब ये न्यूज जब मैंने पहली बार सुनी, मैं सचमुच सुन के बहुत शॉक हो गया, क्योंकि उसोस एंड न्यू डे के बाद शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही वो एक टैग टीम है जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग है। फैंस का भी पूरा सपोर्ट है उनके पास, लेकिन शॉकिंगली डब्ल्यूडब्ल्यू इस टैग टीम को तोड़ना चाहती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करते हुए नहीं दिखी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू दिमाग में कोई एक टैग टीम को तोड़ने का प्लान तो आ चुका था, तो उनको कुछ तो करना था ना। इसलिए उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसाइड किया कि वो रेट्रिब्यूशन को तोड़ देगी, इसलिए उन्होंने मेज एंड टी बार को अलग अलग कर दिया। अब मेज एंड टी बार के साथ ऐसे एक साथ कुछ हो नहीं रहा था, हो सकता है एज अ सिंगल सुपरस्टार उनके लिए कुछ अच्छे प्लान्स हो, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स को तोड़ने का प्लान जो था डब्ल्यूडब्ल्यू का पहले, मेरे हिसाब से वो तो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब एक टैग टीम के बाद हम चलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लॉन्गेस्ट सेलिंग टैग टीम के ऊपर, और मैं बात कर रहा हूँ न्यू डे की। तो जैसा कि हमें ड्राफ्ट में देखने को मिला कि न्यू डे की जो टीम है कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स, वो लोग स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं और एक बार फिर से बिगी उनसे अलग होकर रॉ में रह चुके हैं। लेकिन अब पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से न्यू डे के ड्राफ्ट को लेकर एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज निकल के आ रही है और पीडब्ल्यू इनसाइडर का ये कहना है कि जैसा कि हमने स्मैकडाउन में देखा था कि रॉ की नंबर 1 पिक बने थे बिगी, डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनल में वो प्लान्स नहीं थे। डब्ल्यूडब्ल्यू ओरिजिनली ये प्लान कर रही थी कि रॉ के लिए सबसे पहले पिक बनेंगे हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली, और बिगी की जो ड्राफ्ट पिक होनी थी वो होनी थी कल वाले मंडे नाइट रॉ में। और डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा इसलिए प्लान कर रही थी क्योंकि उनको लगा था कि अगर हमने स्मैकडाउन में बिगी का ड्राफ्ट नहीं दिखाया तो हो सकता है फैंस जो है रॉ को ट्यून करे, इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते होंगे कि बिगी स्मैकडाउन में जाएंगे या रॉ के अंदर, क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर तो ऑलरेडी कोफी किंगस्टन जेवियर वुड्स ड्राफ्ट हो ही चुके थे। इसलिए रॉ के ड्राफ्ट के लिए और स्पेसिफिकली बिगी के ड्राफ्ट के लिए रॉ को और भी ज्यादा हाइप मिल सकती थी। लेकिन मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो ड्राफ्ट को लेकर काम करी है उससे ओवरऑल ड्राफ्ट का शो काफी अच्छा हुआ है, और यही टॉपिक को लीड करता है हमारे वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है कल हो चुकी रॉ की व्यूअरशिप को लेकर। अब कल के रॉ का एपिसोड ड्राफ्ट का नाइट 2 का एपिसोड था और हमने देखा कि कैसे ड्राफ्ट के अंदर रॉ ने तो बाजी मारी
मारी ही मारी और देख के ऐसा लग रहा है कि व्यूअरशिप के अंदर भी रॉ ने बाजी थोड़ी सी मान ली है, क्योंकि लास्ट वीक से रॉ की व्यूअरशिप इस बार भी हाई हो चुकी है। क्योंकि लास्ट वीक रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 1.709 मिलियन व्यूअर्स और कल के रॉ की बात करें तो रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.857 मिलियन व्यूअर्स। और इस व्यूअरशिप को अगर हम आवरली में ब्रेक करें तो पहले आवर में WWE को व्यूअरशिप मिली है 1.949 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लगभग 2 मिलियन के आसपास है। सेकेंड आवर में ड्रू की है 1.902 मिलियन व्यूअर्स, जो कि फिर से 2 मिलियन के आसपास की व्यूअरशिप है। लेकिन तीसरे आवर में वो थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है और तीसरे आवर में व्यूअरशिप ड्रॉ को मिली थी कल 1.721 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन जो भी हो, ये नजर में आ रहा है कि वीक बाय वीक बेसिस जो है रॉ की जो व्यूअरशिप है वो थोड़ी सी ऊपर तो जा ही रही है और आगे चलकर अगर WWE रॉ को ऐसे ही बुक करती रही तो फैंस शायद फिर से रॉ को ट्यून करने लगेंगे। और जैसा कि हमने ड्राफ्ट देखा, रॉ को अभी बहुत सारी स्टार पावर भी मिल चुकी है, तो हम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में रॉ की जो व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन के आसपास होने वाली है। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो मैंने आपको 2 दिन पहले अपने वीडियो में बताया था कि कैसे WWE के रिलीज के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना पहला मैच रेसल किया EC3 के अगेंस्ट में और उस मैच में वो विक्टोरियस भी रहे। लेकिन जैसे समोआ जो WWE से रिलीज होने के बाद भी WWE ने उन्हें रीहायर कर लिया NXT के लिए, फैंस जो है हमेशा ही उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि उनके जो फेवरेट सुपरस्टार्स WWE से रिलीज हो चुके हैं WWE उनको भी वापस ले आएगी। और रिसेंटली हमें कुछ ज्यादा ही रिपोर्ट्स और र्यूमर्स आ रही थी हमारे द फील्ड ब्रे व्हाइट के बारे में कि WWE शायद उनको भी रीहायर कर सकती है। लेकिन अभी ऐसा देख के लग रहा है कि वो भी एक रूमर ही थी और सिमिलर से सिचुएशन चल रही है अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ भी। और ब्रॉन स्ट्रोमैन के फैंस भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस ले आ सकती है। और अगर आप ब्रॉन स्ट्रोमैन के फैन हो तो आपके लिए थोड़ी सी सैड अपडेट है, क्योंकि रिसेंटली रिंगसाइड न्यूज की तरफ से अपडेट आ रही है और रिंगसाइड न्यूज ये कंफर्म करते हैं कि उन्होंने WWE के एक टेन्योर्ड मेंबर के साथ बात की कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस ले आने की कोई बात चल रही है या नहीं। और WWE के उस मेंबर ने इस बात को कंफर्म की कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस ले आने के लिए WWE का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और स्ट्रोमैन को अभी तक WWE ने कोई भी ऑफर एक्सटेंड नहीं किया है। तो अगर आप सोच रहे थे कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन कभी WWE में हमें वापस आते हुए दिख सकते हैं, तो आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है। अब देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हमें फीन या फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन कोई भी अपने सब्सक्राइब रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अभी के रूमर्स की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड WWE के बीच में। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे अगले स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है द कैरिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी के बारे में। तो अगर आपने कल रॉ नहीं देखी तो मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। क्या होता है कि जेफ हार्डी एक मैच लड़ते हैं डेमियन प्रीस्ट के साथ यूएस चैंपियनशिप के लिए। खैर, मैच को तो वो हार जाते हैं, लेकिन मैच के बाद उनका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में उनको पूछा जाता है कि क्योंकि अब वो रॉ से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने वाले हैं तो स्मैकडाउन के अंदर उनके क्या क्या अलग प्लान्स रहने वाले हैं, जिसका आंसर हमें जेफ हार्डी देते हुए नजर आते हैं कि स्मैकडाउन के अंदर फैंस जो है उनके एक ऑल्टर ईगो को देखने वाले हैं। और आप अगर मेरे चैनल पे एक्टिव जुड़े रहते हो तो मैंने आपको कुछ हफ्तों पहले बताया था कि जेफ हार्डी जो है अपने इम्पैक्ट रेसलिंग के विलो वाले कैरेक्टर को WWE में ले आना चाहते हैं। और लास्ट टाइम जिस बंदे ने विलो वाला मार्क्स बनाया था जेफ हार्डी उसके साथ कॉन्टेक्ट में भी है। और कल रॉ के दौरान जेफ हार्डी का ये टीज करना कि फैंस जो है एक ऑल्टर ईगो को देखने वाले हैं, आप ये लगभग कंफर्म मान सकते हो कि आगे चल के हमें विलो वाला कैरेक्टर WWE में दिखाई दे सकता है। और ये कोई अंधेरे में तीर चलाने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि विलो को लेकर अपडेट और भी आ रही है कि WWE का ये प्लान है कि क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर अब कुछ ज्यादा बड़े स्टार्स नहीं बचे हैं, क्योंकि हमने ड्राफ्ट के दौरान देखा कि जितने बड़े बड़े स्टार्स थे ज्यादातर रॉ में ही मूव हो चुके हैं। हाँ, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, जेफ हार्डी, शेमस, ये कुछ स्टार्स है स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन बहुत सारे बड़े नाम जैसे कि सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस, एज, वो सारे रॉ में मूव हो चुके हैं। तो WWE का ये प्लान होने वाला है कि आगे चल के जो विलो वाले कैरेक्टर है हमें स्मैकडाउन में देखने को मिले, ताकि रॉ के साथ साथ WWE स्मैकडाउन को भी अच्छे से हाइप या फिर शो प्रोवाइड कर सके। अब ये अगर सचमुच होने वाला है तो ये WWE के लिए सच में एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि फील्ड के जाने के बाद WWE के पास डार्क कैरेक्टर्स की कमी हो गई है। डीमन बेलर तो हमें कभी कभी नजर आते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर अब विलो आ जाते हैं बहुत सारे फैंस दोबारा से WWE को ट्यून करने वाले हैं। आज की हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। अब सबसे पहले तो रोमन रेंस को कांग्रेचुलेशंस कि उनके चैंपियनशिप के 400 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने जो है लास्ट ईयर पेबैक के पेपर व्यू में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीती थी और उसके बाद से उन्होंने कितने ही सुपरस्टार्स को हरा के ये चैंपियनशिप को रिटेन किया है और वो रिटेंशन पीरियड अभी 400 डेज का हो चुका है। लेकिन हमें पता है कि रोमन रेंस के चैंपियनशिप का सबसे बड़ा खतरा आने वाला है 3 हफ्तों के अंदर, जिसके अंदर वो फेस करने वाले हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को। लेकिन आप चीजों को कुछ ऐसे समझो कि अगर जैसे न तैसे करके रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं तो फिर आगे चल के रोमन रेंस का क्या होने वाला है, कौन से ऐसे पॉसिबल कंटेंडर्स आ सकते हैं रोमन रेंस के आगे में चल के। तो उसको लेकर कुछ न्यूज निकल के आ रही है कि WWE ने कुछ सुपरस्टार को जॉट डाउन करना शुरू कर दिया है कि अगर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं तो आगे चल के किसको फेस कर सकते हैं। और उस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर तो कब से रोमन रेंस के पीछे पड़े हैं ये तो हम सभी जानते हैं, और ऐसे पीछे पड़ने का मतलब तो एक ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि WWE हमें एक मैच या फिर फ्यूड को पहले से टीज कर रही हो और वो हमें बाद में देखने को ना मिले। और ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ WWE ने जो और भी कुछ नाम सोचे हैं उसके अंदर आते हैं शेमस, किंग नाकामुरा, जेफ हार्डी,
हार्डी एंड हैप्पी कॉर्बन। अब हैप्पी कॉर्बन के नाम यहाँ पे क्यों है वो तो मेरी भी समझ के बाहर है, लेकिन बाकी सारे जो भी नाम है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि शेमस या नाकामुरा के साथ भी रोमन की एक पहले हिस्ट्री रह चुकी है। और आप जरा ये सोचो कि अगर विलो जेफ हार्डी के साथ रोमन रेंस की फ्यूड होती है तो वो देखने में कितना कमाल का हो सकता है। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा अगर रोमन रेंस सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं क्राउन ज्वेल के अंदर, और ये होने के चांसेस कितने हैं वो तो हमें क्राउन ज्वेल में ही पता चलने वाला है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।